हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी मॉडल पेपर का पार्ट 7 देखेंगे। ये जो है आपको यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीसीएस का जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम होने हैं उन सभी के लिए क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में जो आपको सामान्य हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव से संबंधित कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो देखिए इधर जो है ये तत्सम है और इस साइड में जो है ये तद्भव है। ठीक है, ये तद्भव है। तो देखिए अग्नि एक तत्सम है और उसका तत्व होता है आग, जो बिल्कुल सही है। कपोत एक तत्सम है और उसका तत्व होता है कबूतर, बिल्कुल सही है। ठीक है। घोट, देखिए घोट नहीं होता, ये होता है घोटक। क्या होता है गाइस, ये घोटक। घोटक एक तत्सम है और उसका तत्व हो जाएगा घोड़ा, तो यही वाला ऑप्शन जो है इसमें हमारा गलत है। कार्य जो है एक तत्सम है और काज जो है एक तत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी। समानार्थी को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। विपरीतार्थी, ठीक है, विपरीतार्थी जो होते हैं उनको विलोम शब्द कहा जाता है। उसके अलावा आपने याद रखना है रूप या प्रयोग के आधार पर जो है वो शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। रचना या फिर बनावट के आधार पर, ठीक है, रचना या फिर बनावट के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, दारोगा, दारोगा जो है देखिए एक तुर्की का शब्द है। संतरा भी जो है एक पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, बारिश जो है फारसी का है। ठीक है, बारिश जो बरसात वाला बारिश होता है, लेकिन जो बारिश जो परिवार वाला बारिश होता है ये जो होता है ये होता है अरबी का। किसका होता है ये, अरबी का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हम जो देखते हैं किसका काव्य है। ठीक है, तो हम जो देखते हैं गाइस ये किसका काव्य है, मंगलेश डबराल जी का। ठीक है, 2000 में जो है इनको, ठीक है, 2000 में जो है क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लीलाधर जगुड़ी को जो मिला था 1997 में मिला था। राजेश जोशी को 2002 में मिला था। और जो देवेंद्र मेवाड़ी हैं इनको 2021 में मिल रखा है। ठीक है, तो इन चारों को जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है गाइस। ठीक है, तो आप याद रखना इनको जो है क्या मिल रखा है, उत्तराखंड से इस वजह से संबंधित है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। ठीक है, ये जो है हमारे सिलेबस में दे रखे हैं इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो ये है गाइज कायाकल्प। कौन सा है, कायाकल्प। ये 1926 में जो है प्रकाशित हुआ था। उसके अलावा पूस की रात, ईदगाह, बूढ़ी काकी, ये जो है इनकी कहानी है। क्या है, ये प्रेमचंद की कहानी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पट पित मानहु तड़ित रुचि सूची नोमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है। ये एग्जाम में देखिए कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है, उपमा। क्या है गाइस, उपमा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंधा पावे आंखें तो पतियाई का अर्थ है। तो देखिए इस तरह के जो जितने भी आते हैं ना, चाहे मुहावरा हो, लोकोक्ति हो या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, ठीक है, उसको आप दोनों ध्यान से देखना क्योंकि ज़्यादातर जो है एग्जाम मतलब हिंदी के भी मतलब काफ़ी कम पूछ रहा है। आपने वीडियो भी पीडियो वाला एग्जाम देख रखा होगा, उसके अलावा भी जो एग्जाम है उसमें वो ज़्यादातर क्या पूछ रहा है, गढ़वाली कुमाऊनी जो लोकोक्ति है उनको ज़्यादा पूछ रहा है। तो आप उनको भी जो है नेट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन उनको पढ़ सकते हैं। तो अंधा पावे आंखें तो पतियाई का अर्थ है। तो इसका अर्थ जो होता है गाइस वो क्या होता है, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। ठीक है, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कच्चे घड़े पानी भरना। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है गाइस ठीक ढंग से काम ना करना। ठीक है, ठीक ढंग से काम ना करना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। कैसा वाक्य है। ठीक है, तो ये कैसा वाक्य है गाइस, तो देखिए जिसने, ये साफ साफ दिख रहा है, तो ये किसकी पहचान है, ये पहचान है मिस्र वाक्य की। किसकी पहचान है, ये मिस्र वाक्य की। अगला है, किन वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एक तो होता है प्रश्नवाचक और दूसरा होता है गाइस कौन सा, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक इन दोनों को छोड़कर सभी के पीछे जो है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से ब्लोम शब्द का कौन सा युग्म गलत है। तो निम्न में से ब्लोम शब्द का कौन सा युग्म जो है वो गलत है। ठीक है, विनित का उदत होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके अलावा लिप्त का निर्लिप्त होता है, बिल्कुल सही है। मुख्य का गौड़ होता है, बिल्कुल सही है। समाज, देखिए समाज का जो असमाज नहीं होता है, समाज का होता है व्यक्ति। क्या होता है समाज का? व्यक्ति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सैरंध्री किसका पर्यायवाची है। तो देखिए सैरंध्री जो है किसका पर्यायवाची, इससे पहले भी एग्जाम में जो है ये पूछा गया है। तो ये है सहेली का। ठीक है, सहेली का एक और पूछा जाता है आली। ठीक है, आली भी सहेली का है। ठीक है, सखी आप जानते हैं, सहचरी भी जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये आपने याद रखना सैरंध्री। ठीक है, सैरंध्री और आली ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाने वाले हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो ये हो जाएगा तेज। क्या हो जाएगा गाइस? तेज। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब देखिए, लड़का मिठाई को रोता है, लड़का मिठाई को नहीं, लड़का मिठाई के लिए रोता है। ठीक है, लड़का मिठाई के लिए रोता है। उसे कह दो कि भाग जाए, उसे नहीं होता, उससे कह दो। ठीक है, उससे कह दो कि भाग जाए। सीता से जाकर कह देना, बिल्कुल सही है, सीता से जाकर कह देना। इन दोनों घरों में एक दीवार है, इन दोनों घरों के, ठीक है, दोनों घरों के बीच, ठीक है, के बीच एक दीवार है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो देखिए हिंदी में जो कृत प्रत्यय हैं उनकी संख्या कितनी है। तो ये है 42। ठीक, कितनी है? 42। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसका संधि विच्छेद सही नहीं है। ठीक है, तो निम्न में से जो है किसका संधि विच्छेद सही नहीं है। तो यह है हरि इच्छा का। ठीक है, हरि प्लस इच्छा, तो छोटी ई आता है गाइस। क्या आता है? छोटा ई। सदगुण का बिल्कुल सही है, सत्य प्लस गुण। पुरस्कार का आप याद रखना। ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है। विन्यास का भी आप याद रखना, विनियास। ठीक है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो हरि प्लस छोटी आएगा, इस तरह से ये जो है ये टूटेगा। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि इसमें संधि कौन सी है, ठीक है, अगर आपसे इसमें पूछ ले कि संधि कौन सी है, हरि, ठीक है, और ई, ठीक है, आप चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए ये किसकी पहचान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुरुबोधन में कौन सी संधि है। ठीक है, गुरुबोधन में कौन सी संधि है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा गुरु प्लस औदन में। किस में टूटेगा ये? गुरु प्लस औदन में। ठीक है, इसमें आ जाएगा छोटा ऊ और ये आ जाएगा हमारा ओ, तो इससे क्या बनेगा? वो। और ये किसकी पहचान होती है? यण संधि की। किसकी पहचान होती है? ये यण संधि की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से ऊष्म या संघर्षी नहीं है। ठीक है, निम्न में से ऊष्म या संघर्षी नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, शा, श, ठीक है, शेष ये वाला श और हा, ये क्या होते हैं? ऊष्म या संघर्षी होते हैं। क्या होते हैं ये? ऊष्म या संघर्षी होते हैं। उसके अलावा जो आगत वाला ये फा होता है और ये वाला जो जा होता है, ये भी क्या होते हैं? ऊष्म संघर्षी होते हैं। तो ये भी आपने इसमें याद रखना है। ठीक है, लेकिन जो चा वर्ग होता है, ठीक है, चा वर्ग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी। क्या बोलते हैं उसको? स्पर्श संघर्षी बोलते हैं, और एग्जाम में ये पहले भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो प्रथम बार विश्व हिंदी दिवस जो मनाया गया था गाइस, ये मनाया गया था 2006 में। ठीक है, 10 जनवरी 2006 में। ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, और 2006 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था पहला वाला, वो 1975 में हुआ था, नागपुर भारत में हमारे। और इस बार जो वर्तमान वाला जो 12वां आपने याद रखना है, 12वां जो हुआ है 2023 में हुआ है, और कहाँ पर हुआ है गाइस? फिजी देश में। कहाँ पर हुआ है ये? फिजी देश में। अगला हो जाएगा, तिरहुता लिपि का संबंध किस बोली से है। तो देखिए तिरहुता लिपि जो है ये किससे संबंधित है? तो ये है मैथिली से। ठीक है, अब देखिए मैथिली जो है ये किसके अंतर्गत आती है? बिहारी के। ठीक है, बिहारी के अंतर्गत आती है। बिहारी में कौन कौन सी आती हैं? देखिए भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी, मगही,
मैथिली। मैथिली एकमात्र बोली है जो 8वीं अनुसूची में स्थान है जिसमें, ठीक है, एकमात्र बोली है ये जो 8वीं अनुसूची में स्थान पाया है। ये जो है देखिए कब जोड़ी गई थी, 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। तो इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। तो 22 राजभाषा है, याद रखना, ठीक है। तो बोली एकमात्र है जिसने 22 राजभाषाओं में जो है स्थान पाया है। तो गाइज ये थे आज के हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।